Dear friends, welcome back to my channel Plays Classes in Advanced English Structure 37। Dear friends, आपका अपने चैनल प्लेज क्लास में स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर में आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 37वां वीडियो लेक्चर देखेंगे। 37 वीडियो लेक्चर है, अब तक 36 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है और उनका चैनल पर एक प्लेलिस्ट भी बनाया गया है। यदि आप उन सभी वीडियो लेक्चर को देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे को व्यू कीजिए, विजिट कीजिए और उसके बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको सभी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के जितने भी वीडियो लेक्चर अपलोड हुए हैं वो सभी मिल जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 37वां वीडियो लेक्चर है, 37 वीडियो लेक्चर है और हर वीडियो लेक्चर में 3 प्रकार के सेंटेंस को कवर किए गए हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में भी आपको 3 प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। 3 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर आपको दिया जाएगा जिसकी मदद से आप आसानी से हजारों लाखों करोड़ों सेंटेंस को आसानी से बोल पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर पहला देखेंगे, पहला सेंटेंस है चाय लीजिए, दूसरा है खाना लीजिए, तीसरा है पानी लीजिए। तो इस प्रकार से चाय लीजिए, खाना लीजिए, कुर्सी लीजिए, पेन लीजिए, किताब लीजिए, कॉपी लीजिए, कोई भी सेंटेंस बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे, अभी आपके सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा कि कैसे आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, कैसे इनका स्पोकन में यूज कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट टाइप सेंटेंस है और इसको आप फर्स्ट स्लाइड्स में सीखेंगे कैसे आपको ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात करें तो चौथा सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, मुझे एक कार चाहिए, मुझे एक बड़ा घर चाहिए था, मुझे नौकरी चाहिए। तो इन सेंटेंसों में आप देख रहे हैं चाहिए या चाहिए था। तो मुझे एक कार चाहिए था, मुझे एक मोबाइल चाहिए, मुझे एक कैमरा चाहिए, मुझे एक लैपटॉप चाहिए, मुझे एक कंप्यूटर चाहिए, मुझे एक बड़ा घर चाहिए था, मुझे एक बड़ा गाड़ी चाहिए था, मुझे एक बड़ी मकान चाहिए था। तो इस प्रकार से अगर आपको सेंटेंसों को बोलना पड़ रहा है तो अभी आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के माध्यम से इन सेंटेंसों को आसानी से बोल ले जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने ये सेकंड टाइप सेंटेंस है और इसको आप सेकंड स्लाइड्स में देखेंगे कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। अब डियर फ्रेंड्स, अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस आपके सामने 7 है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, वह खाना बना सकती है, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ। तो सकता हूँ मतलब किसी काम को करने की अंदर आपके अंदर एबिलिटी है तो आप वहाँ पर क्या यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे या अन्य कोई ऐसे वर्ड है जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो आप इन सभी तीनों सेंटेंसों में देख रहे हैं सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हूँ, लेकिन तीनों सेंटेंसों में किसी एबिलिटी की बात हो रही है, किसी योग्यता की बात हो रही है। इंग्लिश बोलना एक एबिलिटी है, खाना बनाना एक एबिलिटी है, समस्या को हल करना एक एबिलिटी है। तो ऐसे सेंटेंस में आप केवल कैन का यूज कर सकते हैं या किसी अन्य का भी यूज कर सकते हैं। अभी आप इसको थर्ड टाइप सेंटेंस है और इसको थर्ड स्लाइड्स में सीखेंगे कि कैसे इसको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर से की सहायता से इनको आसानी से हिंदी से इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब इन्हीं इन्हीं एक एक टाइप्स को एक एक स्लाइड्स में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के माध्यम से सीखना शुरू करेंगे। कैसे इनको आप ट्रांसलेट करेंगे, कैसे इनको बोलेंगे। सामने फर्स्ट स्लाइड्स है और बहुत ही आसान है। किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी वस्तु हो उसको लीजिए, जैसे चाय लीजिए, खाना लीजिए, कुर्सी लीजिए, किताब लीजिए, पेन लीजिए, कलम लीजिए, कॉपी लीजिए, कंप्यूटर लीजिए, है ना। इस प्रकार से चाय लीजिए, खाना लीजिए, पानी लीजिए, कोई भी सेंटेंस आपको ऐसे बोलने पड़ रहे हैं तो आप केवल इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, बहुत ही आसान है। इस स्ट्रक्चर आई हैव ऑब्जेक्ट, हैव लगा देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे चाय लीजिए तो हैव पहले लगा दीजिए। यहाँ जो हैव का मीनिंग है लीजिए है, ठीक है। तो हैव की एक मीनिंग लीजिए भी होती है, आपको याद रखना हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, चाय, तो टी बोल दीजिए, हैव टी, चाय लीजिए, हैव टी, चाय लीजिए। खाना लीजिए तो बोलेंगे हैव फूड, हैव उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड, हैव फूड। पानी लीजिए तो सबसे पहले हैव, फिर पानी की इंग्लिश वाटर, तो हैव वाटर। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। पेन लीजिए, हैव अ पेन, किताब लीजिए, हैव अ बुक, ठीक। तो इस प्रकार से लीजिए तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि चाय लीजिए, हैव अ टी, खाना लीजिए, हैव अ फूड, सॉरी हैव टी, हैव फूड, पानी लीजिए, हैव वाटर, किताब लीजिए, हैव बुक, पेन लीजिए, हैव पेन। इस प्रकार से कुर्सी लीजिए, हैव चेयर। तो इस प्रकार से आप इनको सेंटेंसों को आसानी से हैव प्लस ऑब्जेक्ट लगाकर आसानी से बोल सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ डियर फ्रेंड्स आपको पहला टाइप समझ में आ गया होगा कैसे बोलना है। सबसे पहले हैव लगाना है, फिर जो ऑब्जेक्ट जिसको लेने की बात करें, जैसे इसमें चाय लेने की बात करें तो चाय, खाना लेने की बात करें तो खाना, पानी लेने की बात करें तो पानी की इंग्लिश, किताब लेने की बात करेंगे तो किताब की इंग्लिश, कलम लेने की बात करेंगे तो कलम की इंग्लिश, कंप्यूटर में कंप्यूटर, लैपटॉप, एनीवन, कोई थिंग्स, एनी थिंग्स, किसी भी चीज के लिए आप हैव प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके उसको बोल सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने सेकंड स्लाइड से देखेंगे। डियर फ्रेंड्स आपके सामने स्लाइड में क्या है, मुझे कार चाहिए, मुझे एक बड़ा घर चाहिए था, मुझे नौकरी चाहिए था। डियर फ्रेंड्स इन सेंटेंसों में ये ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई एक्शन वर्ब, कोई मेन वर्ब नहीं है। मुझे एक कार चाहिए, इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है। मुझे एक बड़ा घर चाहिए था, इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है। मुझे नौकरी चाहिए था, कोई एक्शन वर्ब नहीं है। अब कहीं ऐसा बोल जाए कि मुझे वहां जाना चाहिए, तो यहाँ जाना एक एक्शन वर्ब है, इसलिए यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का पालन नहीं करेंगे। उसे यहाँ आना चाहिए, तो आना यहाँ पर एक एक्शन वर्ब है। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के माध्यम से ऐसे सेंटेंस को आप नहीं बोल सकते हैं। उसी सेंटेंस का आप ट्रांसलेट इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर से करोगे जिनके अंत में चाहिए या चाहिए था हो, बट उसमें कोई एक्शन वर्ब ना हो। जैसे मुझे एक कार चाहिए, कोई एक्शन वर्ब नहीं है। मुझे एक बड़ा घर चाहिए था, कोई एक्शन वर्ब नहीं है। मुझे एक नौकरी चाहिए, कोई एक्शन वर्ब नहीं है। तो देखेंगे डियर फ्रेंड्स इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से इनको आपको ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले आपको बोलना आए, मुझे एक इंग्लिश आए। सब्जेक्ट चेंज करके भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यूज करना है वांट। क्या यूज करना है? वांट। अब चाहिए है तो वांट लगाना है, चाहिए था तो वांटेड लगाना है। ये कब लगाएंगे? जब होगा अंत में चाहिए था, चाहिए था, ठीक है, चाहिए था होगा यहाँ पर, चाहिए था। और ये कब लगाएंगे? वांट, जब अंत में होगा चाहिए। क्या होगा? चाहिए। तो यहाँ देखिए चाहिए है तो क्या लगाएंगे? वांट। आई वांट अ कार, आई वांट अ कार, मुझे एक कार चाहिए। मुझे एक बड़ा घर चाहिए था तो बोलेंगे आई। अब ये चाहिए था तो क्या यूज करेंगे? वांटेड, वांटेड अ बिग हाउस। आई वांटेड अ बिग हाउस, मुझे एक बड़ा घर चाहिए। आई वांटेड अ बिग हाउस, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे से मुझे नौकरी चाहिए तो बोलेंगे आई वांट नौकरी अ जॉब। आई वांट, सॉरी, जी जे वो भी जॉब। आई वांट अ जॉब, मुझे एक नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। आई वांट अ जॉब। मुझे एक कार चाहिए, आई वांट अ कार। मुझे एक बड़ा घर चाहिए था, आई वांटेड अ बिग हाउस। तो चाहिए था तो वांटेड का यूज करेंगे, और चाहिए होगा तो वांट का यूज करेंगे। इस प्रकार से इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के माध्यम से आप आसानी से ऐसे सेंटेंस को बोल सकते हैं, बट ध्यान रहे उसमें कोई मेन वर्ब, कोई एक्शन वर्ब ना हो। ठीक। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड है। इसमें देखेंगे जैसे है पहला सेंटेंस, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, वह खाना बना सकती है, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ। तो इस ऐसे सेंटेंसों में आप कैन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस कैन के अलावा आप क्या यूज कर सकते हैं? इस कैन के अलावा देखें यहाँ पर लिखा है एबल टू का भी यूज कर सकते हैं। एबल टू, कैन के अलावा आप एबल टू का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, इस स्ट्रक्चर को देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट मेक इंग्लिश आई। अब उसके बाद आई के साथ इन, इज, एम, आर में से कोई लगाइए तो क्या लगेगा? एम। और उसके बाद आप लगाना है एबल टू, एबल टू। और उसके बाद V1, बोलना, बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक, और फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से जहां आप कैन का यूज कर सकते हैं वहां आप एबल टू का भी यूज कर सकते हैं। एबल टू की मदद से भी ऐसे सेंटेंसों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, या कह सकता है आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को देखिए, वह खाना बना सकती है, तो वह की इंग्लिश होगा सी। अब सी के साथ लगेगा इज, और उसके बाद आपको लगाना एबल टू, एबल टू, सी इज एबल टू कुक द फूड। कुक मीन्स पकाना या बनाना द फूड। शी इज एबल टू कुक द फूड। इसी प्रकार से इसको कर लीजिए, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूं, तो मेक इंग्लिश आई। उसके बाद लगाना है एम, आई के साथ एम। उसके बाद आपको लगाना एबल टू, और उसके बाद हल करना का सॉल्व। और इस समस्या को, तो दिस प्रॉब्लम,
दिस प्रॉब्लम के बाद फुल स्टॉप। आई एम एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई एम एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ। वह खाना बना सकती, सी इज एबल टू कुक द फूड, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक, तो इस तरह से एबल टू का भी यूज करके, जहाँ कैन का यूज कर सकते हैं वहाँ इज एम आर का यूज करके उसके साथ एबल टू का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के वीडियो लेक्चर में आपने 3 प्रकार के सेंटेंस को सीखा कि कैसे इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स, कौन सा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर आपको बेहतर लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आप विजिट किए हो तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।